हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए देखते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि हमें करना क्या है, फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो भी आपकी ये प्रॉब्लम दे रखी, कंडीशन दे रखी है, सबसे पहला काम क्या है कि आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद इन्होंने कहा है कि उससे सॉल्व करना है आपको एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो कंडीशन आपकी दे रखी उस कंडीशन को से आपको दो इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व भी करना है। तो भाई क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो यहां पर दे रखा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो यहां भाई पहली कंडीशन दे रखी है कि अगर कोई एक फ्रैक्शन हो, एक फ्रैक्शन होता है जो p/q के फॉर्म में हो, कोई आपका एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में करना क्या है कि जो न्यूमरेटर है उसमें आपको 1 ऐड करना है और जो डिनोमिनेटर है उसमें आपको क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन्होंने बताया है कि भाई वो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा 1 के इक्वल। मतलब जो वो फ्रैक्शन आएगा न्यूमरेटर में 1 ऐड करके और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करके, उसके बाद जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा वह इक्वल हो जाएगा 1 के। उसके बाद दूसरी कंडीशन दे रखी है इट बिकम्स 1/2। इट बिकम्स 1/2 कहा है, मतलब वह फ्रैक्शन जो है वह 1/2 के इक्वल हो जाएगा। कंडीशन क्या दिया है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। इन्होंने कहा है कि वही फ्रैक्शन जो आपने लेट किया था वह 1/2 के इक्वल हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब हम सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे। चलिए इन दो कंडीशन से हम दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उसे हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो भाई सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई। हम लेट कर लेते हैं कि भाई फ्रैक्शन क्या है, वो x बाई वाई है। और यहां पर जो है वेयर जो हमारा x है ये जो है ये आपका क्या है, न्यूमरेटर है, और जो y है आपका ये आपका इंडिकेट कर रहा होगा डिनोमिनेटर को। भाई हमने यहां पर क्या किया, लेट कर लिया कि जो एक कोई फ्रैक्शन है वह फ्रैक्शन क्या है, x बाई वाई है, और जहां पर x क्या है न्यूमरेटर है और y क्या है डिनोमिनेटर है। चलिए अब देखते हैं पहली कंडीशन से क्या होता है। यहां लिखेंगे क्या, फर्स्ट कंडीशन। तो भाई पहली कंडीशन दे रखा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। हम क्या करते हैं, एकदम जो बोल रहा है जो हमारा ये फ्रैक्शन था x बाई वाई, यहां पर हम क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में। उसके बाद क्या बोला है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर आपका y था इससे हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद ये जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा x बाई वाई से, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, और हम इसको इक्वल कर देंगे 1 के। चलिए इसके बाद 1 के नीचे भी 1/1 कर देते हैं, और करने के बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो यहां से आ जाएगा x + 1 और y - 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे y - 1 हो जाएगा।
और ट्रांसफर कर देते हैं y को उधर, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, और ये +1 है। जब हम ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड में तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका -1, और यहाँ से आपकी पहली इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी फर्स्ट। अब यही काम हम करेंगे दूसरी कंडीशन से। तो भाई सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, लिख देते हैं सेकंड कंडीशन। तो इन्होंने बताया है, पहले ही बोल दिया है कि इट बिकम्स 1/2, मतलब जो वो फ्रैक्शन है वह 1/2 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या दे रखा है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं। तो भाई जितना बोला गया है हम उतना ही काम कर रहे हैं, न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर रहे हैं, तब क्या होता है ये फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल हो जाता है। अब भाई यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें एक दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। वो क्या मिलेगी, 2 और x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, और इधर y + 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y + 1 ही रहेगा। y को ट्रांसफर करेंगे और हमें मिल जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन हमें मिल गई, पहली मिल गई x माइनस वाई इक्वल टू -2 और दूसरी इक्वेशन हमें मिली है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इन दो इक्वेशन को अगर हम देखेंगे, क्योंकि इन्हें हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से, यहाँ एलिमिनेट करना होता है एक वेरिएबल को, तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई y और y दोनों इक्वल हैं, इनके कोएफिशिएंट इक्वल हैं, तो हमें इनको इक्वल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इनके साइन देखते हैं तो भाई ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, जो इक्वल वेरिएबल है सेम साइन का है, इसलिए हम क्या करेंगे इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी सेम वेरिएबल मिल जाए, सॉरी सेम साइन मिल जाए, तब हम क्या करते हैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। भाई इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखा है तो पहले हम लिख देते हैं इक्वेशन 2 को, और इस इक्वेशन 2 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1, वो दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू -2। भाई सब्ट्रैक्ट करते समय हमें करना क्या होता है, सिंपल सा काम, जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसके साइन को चेंज कर देना होता है। मतलब ये जैसे x आपका प्लस में है तो ये अब प्लस में ना रह के अब इसका साइन हो जाएगा माइनस का, और -y है तो भाई ये हो जाएगा प्लस का, और ये -2 है और ये भी हो जाएगा +2। अब इसके बाद हमें क्या करेंगे कि भाई देखो ये -y अब ये हो गया +y, अब यहाँ से y और y एलिमिनेट हो जाएंगे, कट जाएंगे, बच जाएगा हमें हमारे पास ऊपर 2x और नीचे मिल जाएगा हमें -x। तो भाई 2x से अगर एक -x कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x, और इधर देखेंगे हम 1 जो पहले -2 था अब ये हो गया +2, तो भाई 1 + 2 करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3, और ये हो जाएगी 3। अब हमें x की वैल्यू तो मिल गई। जब हमें x की वैल्यू मिल जाए तो हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में रखें या इक्वेशन 2 में रखें, रख कर हम क्या करेंगे y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो भाई यहाँ करते क्या है, पुट कर देते हैं, लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली में ही रख देते हैं। तो भाई पहली इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ x माइनस वाई था, तो जहां पर x लिखा है उस x की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं 3 को, तो भाई ये हो जाएगा आपका 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। तो भाई यहाँ पर भी ट्रांसफर करेंगे
3 को ट्रांसफर करेंगे, ये प्लस का साइन है क्योंकि इसके सामने वाला साइन देखते हैं वहाँ कोई साइन नहीं, मतलब वहाँ प्लस का साइन है, और इस साइड में आएगा तो ये माइनस में 3 हो जाएगा, और इस तरह आपका ये माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -5 के, और माइनस माइनस कट जाएगा और y की वैल्यू मिल जाएगी 5। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है, तो हमने जो लेट किया था फ्रैक्शन की वैल्यू मिल गई हमें। तो यहां लिख देंगे क्या, हेंस फ्रैक्शन, भाई फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, ये x बाई वाई था तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 और y की वैल्यू है 5, ये हो जाएगा 3/5, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया है सॉल्व। चलिए अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो भाई सेकेंड क्वेश्चन में भी वही काम करना है जो काम हमने पहले क्वेश्चन में किया है। यहाँ पर भी आपको 2 कंडीशन दे रखी होंगी, उन 2 कंडीशन से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उसे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। चलिए देखते हैं कि भाई पहली कंडीशन क्या है। तो यहाँ दे रखा है 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइज ओल्ड एज सोनू, मतलब पहली कंडीशन में ये दे रखी है आपकी कि कोई एक नूरी होते हैं और एक सोनू होता है। तो यहाँ पर कंडीशन दे रखा है कि भाई जो 5 साल पहले की एज थी किसकी, नूरी की, वो सोनू की एज की क्या थी, थ्राइस थी, मतलब वो 3 गुनी थी। और दूसरी कंडीशन यहाँ दे रखी है द 10 ईयर लेटर द नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। उसके बाद दूसरी कंडीशन दे रखी कि भाई 10 साल के बाद क्या होगा कि जो नूरी होगी वो सोनू की एज की क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। भाई प्रेजेंट में पूछ रहा है कि प्रेजेंट में नूरी और सोनू उन दोनों की एज क्या है। तो लेट कर लेते हैं पहले, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, भाई नूरी की एज हम लेट कर लेते हैं बी x ईयर, कि नूरी जो है भाई अभी जो है वह x ईयर की है, और जो प्रेजेंट एज है सोनू की वो y ईयर है, वो y साल का है। अब पहली कंडीशन में हमने देखा कि यहाँ पर जो एज की कंडीशन दे रखी है वो प्रेजेंट की नहीं दे रखी है, 5 ईयर एगो की दे रखी है, मतलब 5 साल पहले की। तो भाई 5 साल पहले की दे रखी है तो हम निकाल लेंगे कि नूरी जो अभी x ईयर की है 5 साल पहले कितने साल की थी। तो भाई जो बंदा अभी x ईयर का है, मतलब जितनी एज हमारी अभी है 5 साल पहले क्या था, हमारी एज उतनी ही कम थी, मतलब 5 साल एज क्या थी, कम थी। जैसे मैं अभी 35 का हूं तो 5 साल पहले मैं कितने साल का था, 35 माइनस 5। वैसे ही नूरी अभी कितने साल की है, x ईयर की है, तो 5 साल पहले कितने की रही होगी, x माइनस 5। और सोनू जो है जो अभी y ईयर का है 5 साल पहले ये रहा होगा y माइनस 5 का। मतलब जब प्रेजेंट एज आपकी दे रखी हो, पहले की पूछ रहा हो, तो क्या करेंगे, उतने ईयर माइनस कर देते हैं। चलिए लिख लेते हैं अब, लिखेंगे क्या, द एज ऑफ नूरी 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो। भाई 5 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, x माइनस 5 ईयर। और द एज ऑफ सोनू 5 ईयर अगो कितनी रही होगी, y माइनस 5 ईयर। भाई पहली कंडीशन हमारी थी, ये पूरी कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में ही है,
तो इसको हम चलो यहां लिख देते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो पहली कंडीशन में दे रखा था कि नूरी की एज सोनू की एज की क्या है, थ्राइज है। तुम पहले निकाल लिए कि भाई 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी, तो 5 साल पहले नूरी की एज थी x-5 और सोनू की एज थी y-5। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं तो यहां पर बताया है कि भाई जो नूरी की एज है जो x-5 है 5 साल पहले, और ये रही आपकी सोनू की एज। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो नूरी की एज है ये सोनू की एज की क्या है, थ्राइज है। भाई अब नूरी की एज जो है वो सोनू की एज की 3 गुनी है, तो दोनों को अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सोनू की एज में, तब दोनों की एज आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जैसे मैं मान लो मेरी एज है 45 ईयर और आपकी एज है 15 ईयर। तो अब अगर देखा जाए यहाँ पर मेरी एज है 45 ईयर और आपकी एज है 15 ईयर, तो मैं आपसे आपकी एज से क्या हूं, 3 गुना हूं, थ्राइज हूं। मेरी एज आपकी एज की थ्राइज है। और अगर आप की एज और हमारी एज को इक्वल करना हो तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एज में नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो तब क्या होगा, हमारी एज और आपकी एज दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर भी वैसा ही काम किया है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई सर दे रखा है कि नूरी की एज थ्राइज है तो नूरी में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि नूरी तो वो 3 गुनी थी ही, और y-5 जो है, जो सोनू की एज है, वो इससे छोटा था, मतलब डिवाइड कर रहा था 3 टाइम्स में, दोनों को इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। चलिए अब करते हैं, x-5 इक्वल टू 3y-15 हो जाएगा। और यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी x-3y और -15 और +5, और ये हो जाएगा आपका x-3y इक्वल टू -10। ये मिल गई हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। भाई सेकेंड कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर बात हो रही है एज की, लेकिन वो 10 ईयर लेटर, मतलब 10 साल बाद की एज की बात हो रही है। तो हम पहले निकाल लेंगे कि नूरी की एज जो है 10 ईयर लेटर कितनी रही होगी। तो यहां लिखेंगे क्या, द एज ऑफ नूरी 10 ईयर लेटर, 10 ईयर्स लेटर। भाई 10 साल बाद कितनी रही होगी, अभी वो x ईयर की है, तो 10 साल बाद क्या होगा, वो 10 प्लस हो जाएगी, x + 10 ईयर हो जाएगी। वैसे ही सोनू भैया जो है हमारे, वो 10 साल बाद जो अभी y ईयर के थे वो y + 10 हो जाएंगे। तो ये तो हो गया, हमने ऐसे दिखा दिया कि भाई नूरी की एज क्या हो जाएगी 10 साल बाद x + 10 और सोनू की एज हो जाएगी y + 10। लेकिन कंडीशन को अगर देखेंगे तो कंडीशन में दे रखा है कि उस समय जो नूरी होगी वो सोनू की एज की क्या थी, ट्वाइस थी। ट्वाइस मतलब होता है 2 गुना थी। तो भाई 2 गुना थी, तो लिख देते हैं x + 10 जो नूरी की एज है, ये भाई सोनू की एज क्या है, y + 10, इसकी 2 गुना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एज हो जाएगी बराबर। चलिए इक्वेशन बनाते हैं, x + 10 और इधर हो जाएगा 2y + 20 हो जाएगा, और यहाँ इक्वेशन बन जाएगी x - 2y इक्वल टू 20 - 10, और इसको और सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी x - 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो भाई
दूसरी कंडीशन से हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई है x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब दो इक्वेशन है हमारे पास में, इन दो इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका एक वेरिएबल x और x दोनों के कोएफिशिएंट सेम है और दोनों के साइन भी सेम है क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। या इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और इक्वेशन 1 दे रखी है हमारी, सॉरी 2 से करना है ना, तो 2 को ऊपर लिखना है। तो ये क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। और फर्स्ट इक्वेशन आपकी दे रखी है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है साइन आपको चेंज करना होगा, चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करेंगे, x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इधर देखेंगे माइनस 2y और प्लस 3y है और ये हो जाएगा आपका y और इधर 10 और 10 हो जाएगा 20। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू मिल गई 20। जब y की वैल्यू मिल जाए आपको, तो इस y की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी भी इक्वेशन में आप रख कर x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसा हम करते आए हैं, इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले में रखेंगे, तो यहां दे रखा है x और जहां पर y है उसकी जगह पर लिख देंगे 20 और इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 और ये हो जाएगा x और ये 23 या 60 इक्वल टू माइनस 10 और यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 10 प्लस 60। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू मिल गई 20। तो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे भाई, x क्या था, वो नूरी की प्रेजेंट एज थी। तो यहाँ से नूरी की प्रेजेंट एज आ जाएगी 50 ईयर और जो y वैल्यू थी वो सोनू की एज थी और सोनू की एज आ जाएगी 20 ईयर। तो लास्ट में आपको लिख देना है हेंस द एज, द प्रेजेंट एज लिख दीजिएगा, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू हो जाएगा 50 ईयर, 50 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, भाई सोनू को हमने y लेट किया था, y की वैल्यू 20 आई है, तो सोनू की एज हो जाएगी 20 ईयर। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकेंड पार्ट भी हो गया सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भाई थर्ड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। भाई ये क्वेश्चन जो है 9th में भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया, 8th में भी सॉल्व किया है। तो और इसी क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। कंफ्यूज कहां पर होते हैं, नंबर में और डिजिट में। देखो भाई यहां पर दे रखा है कि सम ऑफ द डिजिट, उसके बाद क्या दे रखा है, 2 डिजिट नंबर। तो देखो डिजिट अलग होती है और 2 डिजिट नंबर अलग होता है। जैसे हम लेट कर लेते हैं, पहले लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y। मतलब जब भी आपको 2 डिजिट नंबर लेट करना हो
तो हम कैसे लिखेंगे 10x प्लस वाई। भाई आप देख लो, जब हम कोई 2 डिजिट की नंबर, मान लो ये 56 है, ये क्या हो गई एक 2 डिजिट की नंबर, बचपन से करते आए हैं। इस 2 डिजिट नंबर को जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता था तब हम करते क्या होते थे, यहाँ लिखते थे 10 × 5 और प्लस 6 लिखते थे। तो वैसे ही हमने यहाँ लेट किया, क्योंकि यहाँ पर 5 और 6 नोन है और लेकिन यहाँ x और y अननोन है, तो वहाँ पर हमने उसको x और y दे दिया। बाकी है वैसा ही, जैसे हम लिखते थे 2 डिजिट नंबर को 10 × 5 प्लस 6, जहाँ पर 5 क्या होता था 10 से डिजिट होता था और जो 6 होता था वो 1 से डिजिट होता था। वैसे ही यहाँ पर हमने जो लेट किया है 2 डिजिट नंबर, जो ये लेट किया है 10x प्लस वाई, ये हमने क्या किया है एक 2 डिजिट नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, जहाँ 10 × 10 से डिजिट हो गया और प्लस हो जाएगा यूनिट डिजिट या 1 डिजिट। तो यहाँ पर जो हमने लेट किया है ये 2 डिजिट नंबर है और इनकी डिजिट क्या है x और y, तो यहाँ लिख देते हैं। और जो डिजिट है x, ये क्या है आपका 10 डिजिट है, और जो y है आपका ये 1 डिजिट है। मतलब यहां पर ये 10x प्लस वाई क्या है एक नंबर है, और x y क्या है उनकी डिजिट्स हैं, पहला 1, दूसरा 10 डिजिट है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कंडीशन के हिसाब से। तो दे रखा है फर्स्ट कंडीशन, दे रखा है आपका पहली कंडीशन को अगर आप पढ़ेंगे सही से तो यहां दे रखा है कि द सम ऑफ द डिजिट, मतलब जो डिजिट है x और y, इनका जो सम है, मतलब यहां दे रखा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर है उनकी जो डिजिट है उनका जो सम है वह है इक्वल 9 के। तो भाई 2 डिजिट नंबर हमने लिया था 10x प्लस वाई, इनकी डिजिट थी x और y, और इन x और y इन दोनों का जो सम है यह इक्वल है 9 के। बस ये इतना ही बोल रहा है कि भाई द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमने कर दिया कि भाई जो 2 डिजिट नंबर था 10x प्लस वाई, इनकी जो डिजिट थी x और y, इनका सम इक्वल टू 9। चलिए अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में देखेंगे तो यहां दे रखा है आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। भाई जो बोला है पहले उसको लिख देते हैं। क्या कहा है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। दिस नंबर कौन सा, मतलब ये जो नंबर है आपका 10x प्लस वाई। तो भाई लिख देते हैं 10x प्लस वाई, और इसका 9 टाइम्स बोला है तो भाई 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद दे रखा इज twice the number obtained by the reversing the order of the digits। इन्होंने क्या बोला है कि भाई जो नंबर दे रखा है इस नंबर का जो 9 टाइम्स होगा वह इक्वल होगा ट्वाइस के। तो भाई ट्वाइस बोला है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। बाकी जो कारनामा करना है वो ब्रैकेट के अंदर करेंगे। वो करना क्या है, इन्होंने कहा है कि भाई जो नंबर है उसकी डिजिट को आपको क्या करना है, रिवर्सिंग करना है। रिवर्सिंग करने का मतलब ये है कि जो 1s प्लेस पे है उसको आपको 10s प्लेस पे करना है, और जो 10s प्लेस पे है उसको 1s प्लेस पे करना है। तो भाई हम वही कर देते हैं, इनकी डिजिट का रिवर्स कर देते हैं, x को y के पास भेज देते हैं और y को x के पास। तो भाई डिजिट का हमने रिवर्स कर दिया, अब ये 10y प्लस x हो गया। तो भाई ये नया नंबर हो गया, ये आपका पहला वाला नंबर था। इन्होंने कहा था कि 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो वही हमने कर दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 10 जा हो जाएगा 90x और प्लस हो जाएगा 9y
इक्वल टू हो जाएगा 20y प्लस 2x। चलिए सभी वेरिएबल को एक साथ कर लेते हैं। तो यहां दे रखा है आपका 90x और माइनस हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 9y माइनस हो जाएगा 20y और इक्वल में बचेगा आपका 0, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं बची है। चलिए इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो 88x आएगा और माइनस 11y आ जाएगा और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर करने के बाद हमने देखा कि भाई यहाँ पर तो 11 कॉमन हो सकता है, तो भाई जो इक्वेशन जितना छोटा हो जाए हम क्या करते हैं उसको छोटा कर देते हैं। तो 11 को कॉमन कर लेते हैं। अब 11 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ अंदर बच जाएगा 8x, क्योंकि 11 8 जा होता है 88 और माइनस यहाँ सिर्फ और सिर्फ y ही बचेगा, क्योंकि 11 1 जा हो जाएगा 11 और इस तरह आपकी इक्वेशन मिल जाएगी 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 और इसको हम सेकेंड इक्वेशन कह देंगे। अब दो इक्वेशन है, अब इन दो इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ भी देखेंगे y और y दोनों इक्वल हैं और दोनों के साइन अपोजिट हैं। अभी तक जो भी हमने किया था उनमें सेम साइन था तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ अपोजिट साइन के हैं तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो भाई लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 9 और दूसरा दे रखा है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 और ऐड करने पर साइन नहीं बदलना होता, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को तभी साइन चेंज करते हैं। तो भाई यहाँ पर तो पहले से ही अपोजिट साइन के हैं, इनको कट कर देंगे और 8x में x को ऐड करेंगे तो 9x हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 और 9 1 जा होता है 9 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह आपकी x की वैल्यू 1 आ गई। इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। चलिए लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में रखते हैं तो यहाँ पर x की जगह पर 1 लिख देंगे, 1 प्लस वाई इक्वल टू 8 हो जाए, सॉरी 9 दे रखा है और तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 8। y की वैल्यू मिल गई 8, हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब जो हमें पूछ रहा था नंबर, वो नंबर भी मिल जाएगा। तो लिख देंगे क्या, हेंस नंबर इक्वल टू, नंबर क्या था 10x प्लस वाई था, 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई, वाई की वैल्यू 8, 10 1 जा 10 हो जाएगा प्लस 8 और नंबर हमारा आ जाएगा 18। यही हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट हो गया सॉल्व। चलिए अब आगे देखते हैं। भाई फोर्थ क्वेश्चन, यहां पर भी आपको क्या करना है, कंडीशन को अच्छे से समझ लेना है, कंडीशन को समझ के इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद में आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। तो यहां देखेंगे भाई, यहां दे रखा है कि मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मतलब एक मीना कोई लड़की होती है, वो जाती है बैंक में, वो बैंक से क्या करती है, पैसे निकालने जाती है। कितना पैसा विड्रॉ करना चाहती है, 2000। तो टोटल पैसा वो निकालने गई है बैंक से 2000। अच्छा उसके बाद देखो कह क्या रही है, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। भाई वो कैशियर से पूछती है कि भाई हमें पैसा जो चाहिए 2000 रुपए, टोटल हमें 2000 रुपए चाहिए और कंडीशन क्या दे रखी है कि हमें नोट चाहिए
एक 50 का नोट चाहिए और 100 का नोट चाहिए। हमें 100 और 50 के नोट मिला के टोटल हमें 2000 रुपए दे दीजिए। तो ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। दोबारा दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है कि भाई मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मतलब अच्छा, मीना क्या होती है, मीना को टोटल 25 नोट मिलते हैं। उन 25 नोट में आपकी 100 रुपए के भी नोट हैं और 50 रुपए के भी नोट हैं। तो उन दोनों 100 रुपए की नोट और 50 रुपए की नोट को जब वो काउंट करती है तो टोटल उसके पास कितने होते हैं, 25 रुपए। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50। सबसे पहली बात ये है कि हमें ये निकालना है कि भाई 50 रुपए के कितने नोट हैं एंड ₹100 और 100 रुपए के कितने नोट हैं, वो हमें निकालना है। तो जो हमें निकालना है सबसे पहले उसको हम लेट कर लेते हैं। तो यहां लेट कर लेते हैं क्या, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी एक्स। हमने लेट कर लिया कि भाई जो उसको 50 रुपए के नोट मिले हैं वो कितने मिले हैं, एक्स, और जो नंबर ऑफ नोट्स हैं ₹100 के वो हैं वाई। यहाँ पर अब उसके हमने यहाँ पर कंडीशन लेट कर लिया है कि भाई 100 रुपए के नोट वाई हैं और 50 रुपए के नोट उसके पास एक्स हैं। चलिए पहली कंडीशन से देखते हैं। पहली कंडीशन से तो भाई पहली कंडीशन तो साफ साफ दे रखा है कि मीना को चाहिए 2000 रुपए, और उस 2000 रुपए कैसे चाहिए, 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट मिला के। तो भाई एकदम सिंपल सा है कि जब हमको 2000 रुपए मान लो मीना को मिले होंगे तो मीना ने क्या किया होगा, जब भी हम पैसे को काउंट करते कैसे काउंट करते हैं, भाई 50 रुपए के नोट हैं और 100 रुपए हैं की नोट है, तो हम काउंट कर लेते हैं कि भाई 50 रुपए के नोट कितने हैं। तो भाई जितने 50 रुपए के नोट कितने हैं, 50 रुपए के नोट एक्स, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ में, और 100 रुपए के नोट कितने हैं वाई, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ में, और इन टोटल दोनों को जो ऐड किया तब पता चला हमारे पास कितने रुपए हैं, 2000 रुपए। तो कभी भी हम पैसे काउंट करते हैं ऐसे ही करते हैं कि भाई जितने 50 रुपए के नोट होते हैं उसका 50 से मल्टीप्लाई, और जितने 100 रुपए के नोट होते हैं उसका 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल पता चल जाता है हमारे पास कितने पैसे हैं। चलिए ऐसे ही करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो भाई इक्वेशन बन जाएगी 50 और ये 50 रुपए हो गए, कितने नंबर ऑफ नोट हैं, एक्स, तो ये हो जाएगा 50x और प्लस दूसरे नोट भी हैं हमारे पास तो प्लस कर देंगे। 100 रुपए के नोट हैं और कितने नोट हैं वाई, तो भाई उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 50 रुपए वाले पैसे हो जाएंगे, ये 100 रुपए वाले पैसे, इन दोनों को ऐड किया तो टोटल हमें पैसा कितना मिला है, 2000 रुपीज। तो ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर भी देखेंगे 50 यहाँ पर कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, 50 कॉमन ले लेंगे और ये बच जाएगा अंदर x, और 52 जहाँ 100 होता है ये 2y हो जाएगा, इक्वल टू 200 हो जाएगा, और कट कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 40 आ जाएगा, और यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी x + 2y = 40। चलिए पहली कंडीशन हो गई। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है। तो भाई सेकंड कंडीशन तो एकदम साफ साफ दे रखी कि मीना गॉट 25 नोट्स, 25 नोट हैं, उसके बाद टोटल उसमें 50 रुपए के भी नोट हैं और 100 रुपए के भी नोट हैं। तो भाई 50 रुपए के नोट कितने x, 100 रुपए के नोट कितने y, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल कितने 25। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x + y = हो जाएगा 25। तो इस तरह आपकी सेकंड इक्वेशन मिल गई। अब इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर देखेंगे x और x इक्वल हैं, दोनों के साइन एक जैसे हैं, सेम साइन होता है तो उनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं।
तो इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। भाई इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 को ऊपर लिख लेते हैं, x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 25 हो जाएगा, और इक्वेशन 1 नीचे हो जाएगी इक्वल टू हो जाएगा 40। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी, क्योंकि सारे साइन प्लस के हैं तो चेंज करेंगे, सारे साइन माइनस के हो जाएंगे। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ y माइनस 2y माइनस वाई हो जाएगा, 25 माइनस 40 करेंगे -15 हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 15। जब y की वैल्यू मिल गई है तो इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। 2 में रख दो, डायरेक्ट आ जाएगा, 2 में ही रख देते हैं। लिखते क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो भाई y की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ x है, y की जगह पर हम लिख देंगे 15 इक्वल टू 25, और ये x इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 15, और ये आ जाएगा 10। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 10 और y की वैल्यू मिल गई 15। तो भाई यहाँ से नंबर ऑफ नोट भी निकल आएंगे। 50 रुपये के नोट हमने x लेट किया था, उसकी वैल्यू आई है 10, तो 50 रुपये के नोट हो जाएंगे 10 और 100 रुपये के नोट हो जाएंगे 15। तो ये लास्ट में आपको लिख देना है, हेंस नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ x था वहाँ पर हो जाएगा 10, और नंबर ऑफ नोट्स ₹100 के जो होंगे वो y था, y की वैल्यू आई है 15। तो इस तरह आपके x और y की वैल्यू निकल आई। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट दे रखा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये दे रखा है, यहाँ पर भी वही काम करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। 2 कंडीशन दे रखी, दोनों कंडीशन से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो भाई देखते हैं कौन कंडीशन क्या दे रखी है कि आर लेंडिंग लाइब्रेरी फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। अच्छा, यहाँ पर दे रखा है कि एक कोई लाइब्रेरी है जहाँ पर लोग बुक्स वगैरह लेते हैं, तो बुक्स लेते हैं तो वहाँ पर दे रखा है कि भाई 3 दिन के लिए वहाँ पर फिक्स चार्ज है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं, 3 दिन आपको रखना है तो आपको इतना पैसा पे करना है। और उसके बाद दे रखा है एंड द एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर, मतलब अच्छा उसके बाद क्या है कि अगर आप 3 दिन के लिए फिक्स है कि भाई 3 दिन के लिए आपको इतना पैसा पे करना है, और 3 दिन के बाद आपका पर डे के हिसाब से आपको एक एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना कि आपको जितना पैसा, मान लो 3 दिन के लिए आप बुक को ले आए, 3 दिन के लिए 10 रुपया पड़ा, उसके बाद बुक वाले ने कहा भाई आप जितने दिन लेट करेंगे, मतलब लेट करेंगे, हर एक दिन का हमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो वही आपको निकालना है यहाँ पर। फिर देखो क्या होता है कि जो सरिता थी पेड 27 रुपीज। सरिता क्या करती है, 27 रुपये पे करती है बुक के लिए, केप्ट 7 डेज। मतलब पहली कंडीशन ये दे रखी है, पहले तो बता दिया, कंडीशन बता दिया कि भाई एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी वाला क्या करता है 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज और बाकी एक्स्ट्रा डेज के लिए आपको हर एक दिन के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और उसमें से क्या होता है कि वो सरिता जाती है और बुक को ले आती है, और बुक को लाती है और 7 दिन के बाद वापस करती है। लेकिन जब 7 दिन के बाद वापस करती है तो पैसा कितना पे करती है, 27। अच्छा, उसके बाद क्या दे रखा है, एक कोई सुशी होती है लड़की दूसरी, वो 21 रुपये पे करती है। सी केप्ट फॉर 5 डेज। मतलब यहाँ पर 2 कंडीशन दे रखी। पहली, सरिता जो है 7 डेज बुक को रखती है तो वो पे करती है 27 रुपये, और जो सुशी जो दूसरी लड़की होती है वो क्या करती है 21 रुपये पे करती है, लेकिन वो बुक कितने दिन रखती है, 5 डेज। तो हमें निकालना क्या है,
फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। दो जो चार्ज है एडिशनल चार्ज वो, और साथ में हमें फिक्स चार्ज दोनों निकालने हैं। तो भाई यहाँ पर लेट कर लेते हैं, जो निकालना है उसी को लेट कर लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स। लेट कर लिया कि भाई फिक्स चार्ज क्या है, वो रुपीज एक्स है, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी रुपीज वाई। हमने लेट कर लिया कि भाई जो फिक्स चार्ज है 3 डेज का वो 100 रुपये है, और हर एक एक्स्ट्रा डे के लिए कितना है, वाई। चलिए पहली कंडीशन देखते हैं। तो पहली कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो वहां पर बुक जो ली गई है वो 7 डेज के लिए। अब 7 डेज के लिए बुक लिया है सरिता ने, तो यहां पर आपको देखेंगे कि भाई 7 से आप 3 डेज माइनस कर दो, क्योंकि ये जो 3 डेज हैं ये हो गए आपके फिक्स चार्ज के लिए, ये फिक्स है, ये नहीं बदलने वाला। बाकी के बच गए कितने, 4 डेज। अब 7 डेज में आपके 3 डेज जो हैं वो फिक्स चार्ज है, भाई आपको इतना पैसा पे करना है, और फिक्स चार्ज कितना है, एक्स। मतलब ये जो 3 डेज हैं उसके लिए इस बंदे ने पे किया होगा एक्स रुपए। लेकिन एक्स्ट्रा डेज के लिए कंडीशन क्या है कि हर एक ईच लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है प्रत्येक एक्स्ट्रा दिन, मतलब हर एक एक्स्ट्रा दिन के लिए। जैसे कितने एक्स्ट्रा डेज हुए हैं, 4, और एक दिन का चार्ज कितना है, वाई, तो 4 डेज का चार्ज हो जाएगा 4y। तो भाई ये सरिता जो भी थी उनको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, x 3 दिन का और प्लस 4 दिन का ये एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो, दोनों मिला के उसे पैसा कितना पे करना पड़ेगा, x + 4y। चलिए अब यहां पर लिख देते हैं यही चीजें। तो 7 डेज था, 3 डेज का हो गया आपका फिक्स प्राइस, बाकी बचे 4 डेज, 1 डेज का y है तो 4 डेज का 4y, और टोटल पैसा पे किया है 27। इस तरह इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो भाई दूसरी कंडीशन में देखते हैं, दूसरी कंडीशन में देखते हैं, वो 5 डेज के लिए था। तो भाई 5 डेज के लिए था तो 3 डेज का हो गया प्राइस आपका x, बाकी के बचे 2 दिन और 1 दिन का चार्ज है y, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y, तो टोटल हो जाएगा आपका x + 2y, और पैसे पे किए गए हैं 21। तो इस तरह आपकी 2 कंडीशन से हमने 2 इक्वेशन बनाई है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो भाई 2 वाली इक्वेशन को हम पहले लिख देंगे, x + 2y = 21, और सेकेंड इक्वेशन उसके नीचे, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन नीचे लिख देंगे = 27, और इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -2y हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 3 या 6, और y की वैल्यू आ जाएगी 3। जब y की वैल्यू मिल गई है, इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में रखेंगे, तो यहां पर दे रखा x + 4 × y की वैल्यू 3 = हो गया 27,
और ये x प्लस आपका 12 हो जाएगा इक्वल टू 27 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 12 और ये आ जाएगा आपका 15। तो यहाँ से हमने देखा कि जो भाई दो कंडीशन थी, दो कंडीशन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने बनाया, उसके बाद हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, x और y की वैल्यू मिल गई। जब x और y की वैल्यू मिल जाएंगी तब हम बोलेंगे कि भाई x क्या था, वो फिक्स चार्ज था, वो निकल के आया 15 रुपीज़, और जो हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज था वो y था, y निकल के आया 3। तो यहाँ लिख देंगे क्या, हेंस फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू हो जाएगा ₹15 एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज इक्वल टू हो जाएगा ₹5। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व, और ये एक्सरसाइज भी हो गई सॉल्व। अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।